गुड इवनिंग बच्चों। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो वन डायमेंशन का मीन जो वन डायमेंशन में मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट वन ही एक ही डायरेक्शन में, चाहे एक्स एक्सिस ले लो, चाहे वाई एक्सिस ले लो, चाहे जेड एक्सिस, तो जब एक ही डायमेंशन में आपका मोशन चलेगा तो वो वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति एक से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो वो एक मोशन में ही है, या नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो भी वन डायमेंशन मोशन है। तो ये सब आपका वन डायमेंशन मोशन हो जाता है। जैसे किसी को बॉल थ्रो करके देना, ये सब वन डायमेंशन मोशन में आते हैं आपके। अब आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, तो जब आपका टू डायमेंशन मोशन की बात होती है तो जहां पर टू डायमेंशन यूज हों, एक्स और वाई दोनों यूज हो रहे हों, जैसे इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस मूव हो रहे हों, तो ये आपका टू डायमेंशन मोशन में आ जाएगा। तो टू डायमेंशन मोशन में जैसे बहुत सारे मोशन होते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ सर्किल, सर्कुलर पाथ का मोशन के जितने भी चीजें हैं वो सब आपकी टू डायमेंशन मोशन में आती हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा जो आता है आपका थ्री डायमेंशन मोशन। अब थ्री डायमेंशन मोशन का मतलब ये है कि ऐसा मोशन जो कि तीनों डायमेंशन में पॉसिबल हो, तो थ्री डायमेंशन मोशन हो जाएगा। अब जैसे कि आपका कौन सी तीनों डायमेंशन में हो सकता है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, सोचो बताओ जरा। बताओ आप लोग, मुझे कमेंट करके बताना कौन सा होता है व्हाट्सएप पे। देखिए ये होता है आपका किसी भी गैस के पार्टिकल का मोशन जो किसी बंद बर्तन में रखी हो, किसी यूटेंसाइल में रखी हुई गैस के पार्टिकल का जो मोशन होता है रैंडम मोशन, वो हमारा थ्री डायमेंशन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी होता है, वाई एक्सिस की में भी और जेड एक्सिस के भी। तो ये ऐसा मोशन जो है वो थ्री डायमेंशन मोशन कहलाता है। तो ये आपके तीन डायमेंशन मोशन हो जाते हैं, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे। नाइन्थ में आपने पढ़ चुके हो, एक बार फिर से हम उसी चीज को दोबारा पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो बताइए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हो, आप लोग जानते हो, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत जल्दी से। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, वेरी गुड। ये कैसी होती है, स्केलर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता, ये हमेशा नॉन जीरो होता है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें डिस्प्लेस और डिस्टेंस की, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर्ड by object from its initial point to फाइनल पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई वह कम से कम दूरी जो इनिशियल और फाइनल के बीच में होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ए टू सी हो जाएगी। इसमें ये नहीं देखना है कि पाथ क्या बनेगा, इसमें केवल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ से ये ए सी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी निकल आएगी, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से मान लीजिए ये ए दी है, ये बी दी है, तो यहाँ से ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो यहाँ से मान लीजिए सेंटर से मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट वो इसका सेंटर है, ए पॉइंट से चलना शुरू करा, मान लीजिए कुछ देर बाद ये मान लीजिए बी पॉइंट पर पहुंच गया। जब ये कुछ देर बाद बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो आपको बी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेनी है। ऐसे ही फिर सी पॉइंट पर आ जाएगा, तो जितनी भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो आपको लेके चलनी है। अब मान लीजिए ए से शुरू हुआ, ये वापस बी से सी से डी से फिर ए पर आ गया। अब मान लीजिए पूरा एक साइकिल कर लिया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनल पॉइंट भी यही, इनिशियल पॉइंट भी यही। तो हम क्या देखते हैं, फाइनल से इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं,
डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगर यहाँ से आपको अगर लिखने हो इसके डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे लिख लोगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख दी। फिर इसका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बता दोगे, फिर ऐसा यूनिट बता दोगे, फिर ये जीरो होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। अब इसकी डायमेंशन, डायमेंशन हाँ डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन बच्चों देखो मीटर है इसका ऐसा यूनिट, तो एल इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्टेंस की। हालांकि वैसे तो कायदे में पहले डिस्टेंस ही होना चाहिए था, लेकिन अब हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जब आप डिस्टेंस की बात करोगे बच्चों, तो डिस्टेंस में क्या हो जाता है? डिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाती है द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ या हम कह सकते हैं टोटल पाथ, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लो यहीं पर देख लो, जैसे अभी हम इसी एग्जांपल को देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ से एक कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो अब हमें ए से सी तक का देखना है। तो ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस ए से बी, बी से सी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ए बी प्लस बी सी हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ए सी। तो ए सी डिस्प्लेसमेंट में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल हम क्या बता देंगे? ए प्लस बी। ऐसे ही अगर यहाँ से मान लीजिए ए से चला और सी तक आ गया, तो जब ए से चल के सी तक आ जाएगा, तो ए से सी तक चलने का मतलब ये है ए फिर बी फिर सी। तो यहाँ से अगर हम देखें डिस्टेंस के रूप में, तो सरकमफ्रेंस का आप द सर्कल निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? केवल पाई आर। और अगर ए से बी तक हम डिस्प्लेसमेंट देखें, ए से सी तक सॉरी, तो सी तक डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए रेडियस आर ले ली, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 2r। तो यहाँ से देखो अंतर साफ पता चल रहा है, ये आपकी 2r क्या है? 2r डिस्प्लेसमेंट है, और पाई आर क्या है? डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, कि यहाँ से ये घूमते हुए यहाँ तक आई है। तो ये आपका एक्चुअल पाथ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और जब टोटल ले लेते हैं, यानी कि एक्चुअल पाथ जो वास्तव में घूम के आया है, वो हमारा क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको इसके बहुत सारे प्रश्न अगर करने हो, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, कि ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आज के आगे की चीजें जो है वो हम अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।